एंटरटेनमेंट खत्म। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मैच है फैसल की टीम से पासपोर्ट ऑफिस पर, और ये पहली बॉल चली ज़हीर के ओवर की। 2 रन बन जाएंगे। आज हमारी टीम को ज्वाइन किया है साद लेफ्टी ने, जिन्होंने अभी अभी फील्ड किया, और ये रन आउट हो गए हैं। थोड़ी सुस्त फील्डिंग का मुजाहरा किया था साद लेफ्टी की तरफ से, लेकिन बहरहाल नतीजा निकला रन आउट की सूरत में। बैट्समैन ने गैर ज़रूरी रन लेने के लिए दौड़े, तीसरा रन लेने की कोशिश कर रहे थे, और इसका नतीजा भुगतना पड़ा नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे मौजूद बैट्समैन को। कैप्टन लाल टोपी में, बड़े ज़बरदस्त यूनिफॉर्म, लाल टोपी, नीचे येलो टी शर्ट और नीचे रेड किस कलर की, यानी रेड ही तकरीबन कलर है। खूबसूरत और स्मार्ट लग रहे हैं इस वक्त कैप्टन इस वर्दी के अंदर। अच्छा लग रहा था। 8 ओवर का ये मैच है। पहली बॉल पे 2 रन, एक खिलाड़ी आउट, रन आउट हुए, और ये आउटसाइड एक निकला था। फयाज भाई ने की है बड़ी चुस्ती के साथ फील्डिंग, सुजुकी से लगी, टकराई, वापस आई, सीधी बाउंस हो के इनके हाथों में, लेकिन रन आउट का कोई चांस नहीं यहाँ पर। यहाँ पर आज हसन रजा भी आपको नज़र आ रहे होंगे। सरप्राइज एंट्री है, रातों रात इनका मैसेज आया कि मैं भी हूँ सुबह टीम में, जगह बनाओ, और जगह बन गई। अब नए बैट्समैन फेस करेंगे सैयद ज़हीर को, और ये सैयद ज़हीर, वाइड का इशारा। टीम में आज हम मिस करेंगे समी, अब्दुल राज़िक और सैयद मुदस्सिर को। और ये एक अच्छा तेज़ बॉल, बेहतरीन तेज़ बॉल, जिसको रमीज़ भाई भी कीप ना कर पाए। बॉल उनके हाथों से टकराती हुई कट पे मौजूद हसन रजा की तरफ गई। 1 रन मुकम्मल हुआ। सैयद ज़हीर के हाथों एक बार फिर आउटसाइड एज ही लगा। खेलने कहीं और गए थे, बल्ले का ऊपरी किनारा लगा, और यहाँ दरख्तों में कहीं बॉल टकराई। इस टीम की वजह है शोहरत, इनकी बॉलिंग है। बैटिंग में ये इतना ज़्यादा स्कोर नहीं करते, लेकिन इनकी बॉलिंग आउटस्टैंडिंग है, जिसके सामने हमेशा गोल हयात की बैटिंग लाइनअप लड़खड़ाती हुई नज़र आती है, और ये छोटे टारगेट को भी डिफेंड कर पाते हैं। इसी वजह से अच्छे आउट स्विंगर्स, इन स्विंगर्स सब मौजूद हैं, मीडियम पेसर्स। और ये अच्छा बॉल था, एकदम से बाउंस हुआ। तो बैट्समैन जो समझ रहे थे नीचे रहेगी, लेकिन वो अचानक सीने की तरफ आई, जिसकी वजह से उन्हें डिफेंड करना पड़ा इस बॉल को। तो इस तरह बापू का एक अच्छा और कामयाब ओवर ख़त्म हुआ। इसमें कोई बड़ी हिट देखने में नज़र नहीं आई। और इस तरह पहले ओवर में बने 7 रन, एक खिलाड़ी आउट, जो कि रन आउट हुए साद लेफ्टी यानी साद रशीद और ज़हीर के हाथों। मतलब फयाज भाई अपना पहला ओवर पहली गेंद के साथ, और आते ही उठा दिया है। महबूब भाई हैं नीचे, और महबूब भाई ने कोई गलती नहीं की इस कैच को पकड़ने में। तो कैप्टन, जिनकी वापसी के इजाज़तनामे पे दस्तखत किए महबूब भाई ने, तो इस तरह 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर इस वक्त फैसल की टीम। और अब आए हैं नए प्लेयर लेफ्टी, जिन्होंने लास्ट टाइम T20 के अंदर, T10 के अंदर काफ़ी तंग किया था गोल्ड हयात को। और ये बड़ा ज़बरदस्त बॉल पाँव के करीब से निकली है, विकेटों के बिल्कुल नज़दीक से होती हुई रमीज़ भाई की तरफ। फयाज भाई पिछले इतवार से काफ़ी तेज़ बॉल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक और तेज़ बॉल, जैसा आपने देखा, बिल्कुल यॉर्कर लेंथ बॉल पाँव पे लगी है। LBW की अपील की जा सकती थी, लेकिन गली रूल्स के हिसाब से LBW अलाउ नहीं। फयाज भाई, और एक बार फिर तेज़ बॉल करवाई थी, लेकिन बैट्समैन इसके लिए तैयार। शायद बॉल ऊपर ही रह गई, साथ लेफ्टी देख रहे हैं ऊपर की तरफ ही। तो इस तरह ये ऊपर जाने की वजह से 2 रन मिले यहाँ पर। और ये स्लो बॉल लेग साइड पे थी, तो वाइड का इशारा। फयाज भाई, और फयाज भाई ने करवाई फुल टॉस। नतीजा बड़ी हिट की सूरत में नज़र आ रहा है वहाँ पे महबूब, लेकिन महबूब है झाड़ियों के पीछे, तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। 2 रन भाग के बना लिए गए हैं। और ये कैच आउट की अपील, एम्पायर ने इशारा कर दिया है उंगली का, जहाँ पे भाग के 2 रन बनाए जा रहे थे, जिसको हम देखने से कासिर थे।
लेकिन वो नतीजा निकला है एक और कैच की सूरत में, जो कि महबूब भाई ने लिया। तो एक और बैट्समैन की हुई वापसी यहाँ पर। फयाज भाई इस ओवर के अंदर अब तक 2 विकेट हासिल कर चुके हैं। रिक्शों के बीच में से हम आपको दिखा नहीं पाएंगे सही तरीके से कि ये बॉल थी लो फुल टॉस, इसको लेग साइड पे एक तरीके से कट किया है और 1 रन हासिल किया। और अब आए हैं नया ओवर करवाने के लिए उमैर ने जो बॉल करवाई है काफ़ी ऊंची उठी है। अपील की गई है एज की, अगर ये एज नहीं है तो फिर वाइड का इशारा दिया जाएगा कि एम्पायर की तरफ से। बहरहाल ये अपील दम तोड़ती हुई, एम्पायर कोई इंटरेस्टेड नहीं इस कैच के अंदर। तो पिछली बॉल वाइड नहीं करार दी गई, विकेट के ऊपर से दी, लेकिन ये बॉल भी विकेट के ऊपर से ही गई है। तो यहाँ भी एम्पायर का इशारा, बड़ी दयानतदारी के साथ एम्पायरिंग के फ़राइज़ अंजाम देते हुए। दोनों बॉलें लेग साइड पे थीं लेकिन विकेट के ऊपर से थीं, जिसकी वजह से ये वाइड करार नहीं दी गई। और ये अच्छा बॉल एक बार फिर बिल्कुल, और ये लेकिन सैयद ज़हीर की तरफ से थोड़ा सा स्लो थ्रो और नतीजा रन आउट नहीं हो सके ये। और ये हमारे हरदिल अजीज़ बेहतरीन बैट्समैन जिनका इंतज़ार हम कर रहे हैं कि कब आते हैं बैटिंग पे और कब दिखाते हैं अपनी बैटिंग के जौहर। गोल्ड हयात के खिलाफ इनका रिकॉर्ड बेहतरीन, अलीम भाई। और ये वाइड, यकीनी वाइड, इस दफ़ा साइड चेंज करके करवाई थी उमैर। और ये एक और वाइड, क्यों साइड चेंज करवाई वजह समझ नहीं आई, लेकिन अब दोबारा से उसी साइड से वापस आ रहे हैं। कुछ तजुर्बा करना चाह रहे हैं नया, लेकिन दोनों दफ़ा उस तजुर्बे में रहे नाकाम। शायद ये लेफ्टी को देखकर उसको बॉल को अंदर ला के उनको बोल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नाकाम रहे। और अब आप देखें साइड चेंज करवाते ही बॉल भी अपनी लाइन में आ गई, डॉट बॉल भी हो गई। और ये गई है, और ये बड़ा ही गलत थ्रो, कोई निशाना नहीं इसका। आप यहाँ देख सकते हैं फयाज भाई का कितना ख्याल रखा जा रहा है। छाँव में खड़ा किया गया है, इनको स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है। 50 रुपया की आवाज़ें भी लगा रहे हैं रमीज़ भाई की तरफ से, स्पेशल ट्रीटमेंट हसन रजा को और फयाज भाई को। और ये अच्छा शॉट शहीर की तरफ, और बापू सही तरीके से इस बॉल को पकड़ नहीं पाए, जिसके नतीजे में 2 रन ये बन गए। फयाज भाई अपना दूसरा ओवर करवाएंगे, अपने कोटे का दूसरा और आखिरी ओवर। फयाज भाई पहली बॉल वाइड करवाई थी, और अब ये आप देख सकते हैं रोक तो लिया, बहरहाल पीछे वरना निकल जाती तो 2 रन हो जाते। अच्छी फील्डिंग कह सकते हैं बिल्कुल। लंबा कद है जिसकी वजह से इन्हें झुकने में थोड़ी सी परेशानी हुई होगी। और ये बड़ा पीछे की तरफ बॉल था, नतीजा गई है अंदर की तरफ 1 रन के लिए। और ये आपने ऐसी बॉल क्रिकेट वर्ल्ड के अंदर बहुत कम ही देखी होगी, बैट्समैन की पहुंच से कई गुना दूर, हाथ से निकल गई थी शायद। गर्मी आहिस्ता आहिस्ता अपना असर दिखाती हुई। और इस दफ़ा अच्छा बॉल था बिल्कुल विकेट की लाइन के अंदर, लेकिन बैट्समैन उसे भी हिट करने में हो गए कामयाब 1 रन के लिए। और ये एक बार फिर गई थी उमैर की तरफ, वही मसला, लंबा कद, सही तरीके से झुक नहीं पाए, नीचे का कैच जो कि इनकी दोनों टांगों के बीच में से निकल गया। यहाँ पे ज़रूरत है उमर की। और इस दफ़ा भी लाइन में ही बॉल थी, लेकिन लो फुल टॉस और नतीजा 7 लेफ्टी की तरफ गई है बॉल। 2 रन भाग के बना चुके हैं अब तक बैट्समैन, 1-1, 2-2 रन करके आ रहे हैं। अभी तक कोई बड़ी हिट नहीं, एक गई थी बाउंड्री की तरफ, 2 गई थी बल्कि बाउंड्री की तरफ। दोनों दफ़ा महबूब भाई ने उन्हें बाउंड्री पार लगने से महरूम किया और दोनों को कैच करके बैट्समैनों को वापस किया। और एक और फुल टॉस, हाथ से निकल रही है बॉल, कोशिश कर रहे हैं तेज से तेज करवाने की। रमीज़ भाई का आज का तजुर्बा कि मीडियम पेसर से बॉल करवाई जाए, जो कि टर्न भी करते हैं, स्विंग भी करते हैं। और ये अच्छा यॉर्कर गेंद बॉल था, लेकिन बैट्समैन की महारत को सलाम करना पड़ेगा
बड़े खूबसूरत तरीके से, तीसरी बॉल थी जो कि बिल्कुल विकेट की लाइन में थी, लेकिन उसे बड़ा खूबसूरत तरीके से खेला। और अब रमीज भाई ने मीडियम पेसर्स को हटा के फास्ट बॉलर को लाने का फैसला किया और ये पहला ही बॉल गोली रॉकेट मुदस्सिर हमदानी के हाथों से। और ये दूसरी गेंद और ये एज और ये रमीज भाई के हाथों आउट। अभी भी 4 गेंदें बाकी हैं मुदस्सिर हमदानी की, देखते रहिए, कुछ भी हो सकता है। मुदस्सिर हमदानी, हलीम आए हैं अब और ये बड़ा अच्छा यॉर्कर गेंद, बड़ी जबरदस्त लाइन, तीसरी लगातार अच्छी गेंद। और ये भी अच्छा गेंद था, लेकिन हलीम भी किसी से कम नहीं। ऐसी गेंदें खेलना इनकी जिंदगी का मामूल है। 4 ओवर 24 रन, 5 खिलाड़ी आउट। 4 ओवर 24 रन, 4 खिलाड़ी आउट थे और 5वां अभी आउट हुआ मुदस्सिर हमदानी के ओवर के अंदर ही। स्कोर हम बताएंगे इनके ओवर के इख्तिताम के बाद। टोटल सैयद जहीर कुछ बोलते हुए, हसन रजा और इनके दरमियान कुछ जुमलों का तबादला जो हम सुन नहीं पा रहे हैं। और ये वाइडी गेंद, उन्होंने ना मारी। और अब उमैर भाई को गली में काफ़ी दूर तक भागना पड़ेगा। यहाँ पर 2 रन बन चुके हैं, हम यहीं दिखाते हैं आपको 3 रन। और सैयद जहीर जो कि बैकअप पे आ चुके थे। दोनों बैट्समैन अब लेफ्टी हैं, तो इसीलिए मुदस्सिर हमदानी की कोशिश है बाहर से अंदर की तरफ लाई जाए। और ये स्लो बॉल का इशारा दिया था हम कीपर की तरफ से, लेकिन काफ़ी बाहर की तरफ वाइड बॉल। मुदस्सिर हमदानी और ये बिल्कुल लेग साइड की तरफ हट के खेला शॉट और ये उमर के हाथ में, उमर की बड़ी शानदार फील्डिंग। तो इस तरह ये ओवर हुआ ख़त्म। अब हम बताते हैं आपको टोटल स्कोर कितना हुआ। 5 ओवर 32 रन, 5 खिलाड़ी आउट। अब आए हैं सैयद जहीर अपने कोटे का आखिरी ओवर करवाने, दूसरा ओवर। अक्सर ये ओवर टीम के ऊपर काफ़ी भारी पड़ता है, लेकिन आज देखते हैं सैयद जहीर क्या कर दिखाते हैं। सामने दोनों अच्छे बैट्समैन और ये पहला ही शॉट बड़ा। क्या महबूब भाई पहुंच पाएंगे? महबूब भाई पहुंच गए और 2 रन बने यहाँ पर। एक और चीज़ भी हम आपको यहाँ पे इजाफा करते चलें, बताते चलें कि सैयद जहीर बड़े बैट्समैनों को आउट करने में बड़ी महारत रखते हैं, पार्टनरशिप तोड़ने में काफ़ी महारत रखते हैं। तो क्या वो ये पार्टनरशिप तोड़ पाएंगे? और एक दफ़ा फिर अलीम के बल्ले से एक ज़ोरदार हिट, लेकिन नतीजा 1 रन। और ये इस दफ़ा रमीज़ भाई के हाथों से टकराती हुई बॉल निकली, 1 रन। सैयद जहीर और इस दफ़ा जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, सैयद जहीर बड़े बैट्समैनों को आउट करने में बड़ी महारत, इसके अलावा पार्टनरशिप ब्रेकर भी हैं, तो करके दिखाया इन्होंने। अलीम की विकेट हासिल की। अलीम जो कि हमेशा गोल्ड हयात के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं, आज मायूस किया इन्होंने टीम को। कोई अब तक ना कोई चौका आया है, ना कोई छक्का आया है। 6ठा ओवर चल रहा है इस वक्त। 5 ओवर में 32 रन, 5 खिलाड़ी आउट थे। सबसे ज़्यादा खुशाइन बात ये कि बापू का दूसरा ओवर। बोले आप अपने दिल की भड़ास निकाल लें। नहीं, मुझे उम्मीद है कि जो सुनने वाले हैं वो शायद समझ गए हो। बापू का दूसरा ओवर टीम पे भारी पड़ता है, लेकिन आज बड़े बैट्समैन मौजूद थे। आपने टीम का नहीं बताया किस टीम पे भारी पड़ता है। वो टीम का हमने नाज़रीन के लिए रखा तो ताकि वो भी तो देखें ना किस टीम पे भारी पड़ता है। बाज़ दफ़ा सैयद जहीर पलट के अपनी ही टीम पे हमला कर देते हैं, लेकिन आज अपनी टीम के साथ खेल रहे हैं, टीम में खेल रहे हैं और टीम के साथ खेल रहे हैं। अक्सर वो टीम में तो खेल रहे होते हैं, लेकिन टीम के साथ नहीं खेल रहे होते। लेकिन आज पूरी कोशिश कर रहे हैं अच्छे से अच्छा ओवर करवाने की। ये भी कम बैट्समैन नहीं है, अच्छे ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग में भी लाजवाब हैं। और एक दफ़ा फिर उठी हुई बॉल थी, कोशिश कर रहे हैं सैयद जहीर किसी तरीके से एज निकल आए। 1 रन बना यहाँ पर। मुदस्सिर हमदानी को सिला मिला 8 रन देने का। पिछले ओवर में आए थे सैयद जहीर के 5 रन, 37 खिलाड़ी आउट। और ये एक बड़ा जानदार पहला 6 होगा। ये शेर मोहम्मद के काफ़ी पीछे जाके गिरी ये बॉल।
पहला 6। मुदस्सिर हमदानी बने शिकार इस दफा। और अब इशारा दिया गया है स्लो बॉल का, और ये लेकिन आगे बढ़ के खेला है बैट्समैन ने, 1 रन के लिए अंदर गई है बॉल। तो मुदस्सिर हमदानी जिन्होंने अपने पहले ओवर में पहली ही गेंद पे विकेट हासिल की थी, इस दफा पहली ही गेंद पे पहला छक्का खाने में भी कामयाब हुए। मुदस्सिर हमदानी अब क्या करते हैं, कोई इशारा नहीं दिया गया इस दफा, और ये इनसाइड एज। इनसाइड एज था, लेकिन रमीज़ भाई के काफ़ी मतलब नीचे की तरफ था, पकड़ना तकरीबन नामुमकिन था। काफ़ी डाइव मारनी पड़ती रमीज़ भाई को, लेकिन यहाँ गली क्रिकेट में कौन डाइव मारता है, ग्राउंड में नहीं मारते तो गली में कैसे मारेंगे। और ये पीछे की तरफ बॉल निकाली थी, और ये शायद चौका या छक्का ही माना जाएगा। लग गया ना, चौका हो गया ना, दरख्त पे लगाए। तो ये पीछे लगी दरख्त पे, नतीजा 4 रन। हालांकि ये वाइड थी लेग साइड की, लेकिन बैट्समैन काफ़ी महारत रखते हैं पीछे की तरफ खेलने के। इससे पहले भी कई शॉट्स खेल चुके हैं पीछे की तरफ, जो कि उमैर के हाथों मिसफील्ड हुए थे और 2-2 रन बने थे उनके ऊपर भी। और इस दफ़ा 4 रन मिले, काफ़ी तेज़ पेस की वजह से सिर्फ बल्ला दिखाया था और बॉल ऊपर की तरफ उठती हुई गई 4 रन के लिए। एक बार फिर लेग साइड पे वाइड। क्या करना चाह रहे हैं मुदस्सिर हमदानी, मेरे ख्याल में इन्हें ज़रूरत है कि वो बाहर से अंदर की तरफ लाने की कोशिश करके बोल्ड करने की कोशिश ना करें। अपनी दूसरे एंगल से जो ये बॉल करवा रहे थे उसी एंगल से इन्हें करवाना चाहिए, क्योंकि इनकी लाइन आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होती जा रही है। और ये लेग साइड पे कराएंगे तो एक बार फिर खतरा है कि पीछे की तरफ उठा दिया जाएगा, जैसे कि आपने देखा यहाँ फिर पीछे की तरफ उठाया गया है। बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ, यूसुफ नीनी नहीं पहुँच पाएंगे, और ये 4 रन की हवा। क्या ये 4 रन हुए? अब मुझे नज़र नहीं आया, आप कंफर्म करें। इस दफ़ा जो पीछे झाड़ियाँ हैं, जहाँ पे झाड़ू मार के कचरा जमा किया जा रहा है, वहाँ पे गई थी बॉल, तो दरख्त से नहीं टकराई या दरख्त के पीछे नहीं गई, तो ये 2 रन माने गए हैं इस वक्त। मुदस्सिर हमदानी ने अब जाके ये साइड चेंज की, और अब देखते हैं अब क्या गेंद करवाते हैं। और एक बार फिर लेग साइड की तरफ ही गेंद थी, पाँव के पास लेग साइड के, तो वही खेला गया। कोशिश की गई थी पीछे की तरफ शॉट निकालने की गली के अंदर, जहाँ पे सिर्फ आप भाग के रन बना सकते हैं, जितने बना सकते हो बनाएं। उमैर आए हैं अब आखिरी ओवर करवाने, इनिंग का भी और अपना भी। तो यहाँ पे 54 रन है, 17 रन आए मुदस्सिर हमदानी के ओवर में, जिसमें छक्का भी शामिल, चौका भी एक शामिल, इसके अलावा 2 दुगियाँ भी शामिल, वाइड्स भी शामिल। काफ़ी बुरा ओवर अब तक का। और ये क्या कर रहे हैं उमैर भाई, ये बैट्समैन जो कि लेग साइड की बॉल को खेलने में बड़ी महारत रखते हैं, इन्हें मुस्तकिल गोल्ड हयात के बॉलर बगैर किसी प्लानिंग के कोशिश कर रहे हैं लेग साइड पे ही खिलाएं, और जितनी रन दे सकते हैं वो रन दें इन्हें। और इस दफा वाह, ऑफ की तरफ बॉल थी, जिसे बड़े खूबसूरत तरीके से ऊपर की तरफ उठाया है। महबूब भाई को काफ़ी दूर तक भागना पड़ा होगा, और 4 रन का इशारा एम्पायर की तरफ से। और ये आपने देखा लेग साइड पे बॉल, और नतीजा आप देख सकते हैं, यूसुफ नीनी नहीं पहुंच पाए। 4 रन का इशारा, एक और चौका। और इस दफा कह सकते हैं थोड़ी कदरे बेहतर बॉल, नतीजा तो 2 रन ही निकल रहे हैं। ये बहरहाल चौका नहीं आया, 2 चौके आ गए, इसके बाद ये दुग्गी, तो 10 रन बन चुके हैं बल्ले से। एक बार, अरे ये बड़ी ज़बरदस्त बॉल थी, गई लेग साइड की तरफ, लेकिन टर्न होके गई ऑफ की तरफ। तो बैट्समैन जो कि कोशिश कर रहे थे वही पीछे की तरफ उठाने की, लेकिन उठा नहीं पाए, कंधे पे लगी बॉल इनके, 1 रन बना। और अब राइटी आए हैं तो थोड़ा सुकून का सांस लेंगे, लेकिन ये राइटी भी सुकून का सांस लेने नहीं देते। बड़ा करारा शॉट दिया था मुदस्सिर हमदानी को इन्होंने। और ये बड़ा ज़बरदस्त शॉट हवा में उठा दिया है। शेर मोहम्मद के पास है मौका, लेकिन
क्या शेर मोहम्मद ने ये कैच ड्रॉप कर दिया और ये रन आउट का चांस भी, क्योंकि वो सर पे हाथ रख के खड़े हुए थे, अफसोस का इजहार कर रहे थे। इतने में तीसरे रन के लिए भी भाग गए बैट्समैन। तो 3 रन बने यहाँ पे कैच ड्रॉप के बाद। तेजी से रन बनते हुए आखिरी 2 ओवर्स के अंदर, और ये एक बार फिर लेग साइड पे ही बॉल। मुदस्सिर हमदानी को जद्दोजहद करनी पड़ेगी। ज़हीर भी मौजूद है इस दफा पीछे, और 3 रन बना लिए यहाँ पे भाग के। तो इस तरह ये इनिंग हुई ख़त्म, लेकिन आखिरी 2 ओवर काफ़ी महंगे साबित हुए गोल्ड हयात के लिए। अब देखते हैं टोटल स्कोर कितना बना, हम बताते हैं आपको थोड़ी देर में। तो ये लास्ट ओवर के अंदर आए 19 रन, तो 76 बने हैं टोटल। 76 बने या 76 टारगेट है? 76 टारगेट है। 56 थे भाई, ये कह रहे हैं 54 थे। मिलाओ, कौन मिला रहा है? कौन? हाँ ले आओ ले आओ ले आओ। 2 रन का कहीं घपला है, या तो इनके हिसाब में या हमारे हिसाब में उसको टैली किया जा रहा है। अगर देखा जाए इनके हिसाब से 76 का है, लेकिन तो इसके यूसुफ नीनी के हिसाब से 74 का टारगेट बन रहा है। तो हम आपको बताते हैं थोड़ी देर में कौन सही कौन गलत। महबूब भाई की शानदार फील्डिंग, शुरू में ही 2 कैच लेके डैमेज पहुंचाया था, लेकिन इसके बाद बॉलर्स आ गए फॉर्म में। मुदस्सिर हमदानी और उमैर जो कि कोशिश कर रहे थे कि एक प्लेयर जो कि लेग साइड पे बहुत अच्छा खेलता है उसको मुस्तकिल खिलाओ, उसकी बैक मजबूत करो, उसको पक्का करो, उसका अच्छे से अच्छा स्कोर। तो ये हैं वो बैट्समैन जो बड़े खुश हैं बॉलर से, और गुजारिश कर रहे हैं कि इन्हें हमेशा लाया जाए, इन्हें मुस्तकिल टीम में खिलाया जाए। भाई ये मुस्तकिल ही है हमारी टीम में। ठीक है, ओके। उसको मजा भी नहीं आता, बात तो मैच की मतलब मिल नहीं रही बात। बहरहाल फयाज भाई के स्कोर में कुछ गड़बड़ थी लिखते हुए, तो इसके हिसाब से फिर 2 रन का इजाफा किया गया है और 76 का इस वक्त टारगेट है। तो अब देखते हैं गोल्ड हयात की बैटिंग क्या करती है। काफ़ी अच्छी बॉलिंग लाइनअप, जैसे कि हम शुरू में ही बता चुके हैं। तो वेल्स गोल्ड हयात की पहली इनिंग, मैच की सेकंड इनिंग महबूब फेस कर रहे हैं और सपोर्ट करने आए हैं इनको यूसुफ नीनी। 76 का है ये टारगेट, जगह है पासपोर्ट ऑफिस, और कुछ अच्छे चले शुरू के ओवर गोल्ड हयात के, लेकिन आखिरी के जो 2 ओवर थे वो थोड़े से गोल्ड हयात के बुरे चले गए, जिसकी वजह से स्कोर पहुंच गया 76। 8 ओवर के अंदर स्कोर थोड़ा सा बढ़ गया है, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। कोशिश करेंगे महबूब पूरी, देखते हैं, और साथ देंगे यूसुफ इनका। 76 का ये टारगेट क्या अचीव कर पाते हैं गोल्ड हयात। स्टार्ट हो गया है मैच की पहली बॉल, और ये ओवर हाइट बॉल को खेली बहुत खूबसूरत, और मौका मिला है यूसुफ नीनी को। काफ़ी टाइम बाद मौका मिला है यूसुफ नीनी को पासपोर्ट ऑफिस पे, और अब इनको कुछ करना होगा, कुछ रन बनाने होंगे। पहली बॉल यूसुफ नीनी खेल गए, सिंगल रन इजी है, 1 रन लेने में हुए कामयाब। आखिरकार यूसुफ नीनी, जिनके बैट से रन आना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन अगर आना शुरू हो जाए तो फिर इसको रोकना मुश्किल होता है। महबूब फेस कर रहे हैं, आगे बढ़े हैं, लेकिन काफ़ी आगे बढ़ चुके थे। महबूब एक बार फिर फेस कर रहे हैं, और ये वाइड बॉल छोड़ते हुए महबूब कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये भी वाइड बॉल उठाने की, लेकिन नो के साथ वाइड दोनों कॉल आई एक साथ। महबूब एक मरतबा फिर खेलने की कोशिश बैट्समैन को, ये ओवर हाइट, एम्पायर का इशारा, ओवर हाइट हो चुकी। महबूब आगे बढ़ के खेला है, पावरफुल शॉट, कितने रन बन सकते हैं ये, लेकिन सिंगल ही बना क्योंकि बॉल है फील्डर के हाथ में। तो यूसुफ नीनी एक बार फिर आए सामने, काफ़ी देर बाद मौका है इनके पास कुछ करने का। आज ये नो बॉल को शॉट लगा दिया है यूसुफ नीनी ने इस बार, खूबसूरत शॉट यूसुफ नीनी का नो बॉल पे, बेहतरीन शॉट, अच्छा यूज़ किया नो बॉल को इन्होंने। एक बार फिर महबूब क्या करते हैं, और ये बहुत तेज़ बॉल था जिसको महबूब जज नहीं कर पाए, और आखिरकार यहाँ पे और हुआ, और 1 ओवर और स्कोर के लिए खुरम स्कोर 7 रन हो चुके हैं 1 ओवर।
तो अभी स्टार्ट करेंगे स्पिनर। तो यूसुफ के पास अच्छा मौका है एक बार फिर से स्पिनर को खेलने का, और ये थोड़ा सा शायद समझ नहीं पाए इस बॉल को, लेकिन बहरहाल डॉट की इन्होंने। एक बार फिर यूसुफ, और एक बार फिर समझ नहीं पाए, एक बार फिर मिस जज कर गए इस बॉल को भी। एक बार यूसुफ, और ये खेल गए हैं पीछे का, लेकिन फील्डर है मौजूद, तो एक ही रन होगा। और है मौका महबूब के पास इस वक्त। महबूब स्पिनर को फेस करते हुए, और ये कैच भी हो गए, आउट भी हो गए, दोनों हो गए। एम्पायर की कॉल देखते क्या है। बड़ा जजमेंट चाहिए यहाँ पे। रमीज का क्या डिसीजन होता है, बहस हो रही है। बड़ी बहस के बाद एक लाइफ लाइन महबूब को कहें कि मिल गई है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आवाज़ थी या नहीं थी वो एम्पायर का डिसीजन था, लेकिन अपील बड़ी जोशीली थी यहाँ पर। कोशिश बड़ी की महबूब की विकेट लेके जाने की, लेकिन नहीं लेके जा सके। और फिर मौका है महबूब के पास, और ये इस बार फिर सिंगल होगा। और ये यूसुफ भाई बहुत स्लो रनिंग करते हुए, बहुत स्लो, इतना स्लो यूसुफ भाई कि शायद अगर हाथ में होता तो आउट होते हैं यूसुफ भाई। और शॉट अच्छा है यूसुफ भाई, बड़ा गैप में निकाला इस मरतबा, खूबसूरत शॉट और सिंगल रन इसके साथ ही। और एक और मौका महबूब के पास, लेकिन ओवर हुआ तो 2 ओवर, स्कोर आया है सिर्फ 3। खुर्रम भाई 10 रन 2 ओवर, ये हाईलाइट है सब है। ये बदौलत किसके, मैच के बाद होगा इसका फैसला। 2 ओवर हो चुके हैं, यहाँ पर है 10 रन यूसुफ। और ये क्या पेस है, क्या पेस, क्या पेस, लेकिन वाइड है ये पेस बहुत, नो डाउट बड़ा क्लास का था। कोहली की तरह गई ये बॉल। मैं नहीं समझ पाता कि ये यूसुफ इस बॉल को शायद बैट दिखा पाएंगे, बहुत मुश्किल है। यूसुफ भाई क्या इस पेस को खेल पाएंगे, इनके लेवल का पेस नहीं है। ये शेर मोहम्मद राजिक या समी उन लेवल के लड़कों को यहाँ पे होता तो शायद कुछ होता, लेकिन मुश्किल है। यूसुफ भाई बाई लग बैट लग गया तो लग गया। यूसुफ भाई एक बार फिर 2 बॉलें नहीं खेल पाए, और तीसरी बॉल भी खेल तो नहीं सके थे, लेकिन मेरा एज लग गया, और इसके साथ ही यहाँ पर 1 रन लेने में हो गए कामयाब। और अब है महबूब का इम्तिहान इस पेस को फेस करने का। अच्छे बैट्समैन है, देख के खेलते हैं, जजमेंट भी अच्छा है, लेकिन क्या ये पेस महबूब को रोक पाएगा या महबूब इस पेस को ठोक पाएंगे, फैसला अभी होगा। बड़ा फैसला है इस वक्त ये। और महबूब खेलने में कामयाब हुए, लेकिन डॉट की सूरत में बहुत ज़ोर से पटका बैट को। अगर आप इस बॉलर को देखें तो ये सिंगल जंप के बाद देखें, एक बड़ी जंप सिंगल लेंगे, और ये महबूब नहीं 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 नहीं, बहुत मुश्किल है महबूब के लिए, बहुत मुश्किल है। महबूब थोड़े से डर रहे हैं इस पेस को लेकर। फिर देखते हैं, फिर आगे बढ़ के खेलने की कोशिश, फिर डॉट, फिर एक डॉट, तो 2 डॉट यूसुफ के खाते में और 2 डॉट महबूब के खाते में। तो अलाउ दी गई, और इसके ऊपर थोड़ी सी बहस कैप्टन की तरफ से, थोड़ा गुस्सा, क्योंकि डॉट किसी कैप्टन को बर्दाश्त नहीं होती है, और वो डॉट का गुस्सा जो है वो सामने टीम पे उभर के आ रहा है महबूब। और इस बार थोड़ी स्लो भेजी थी बॉल, शायद थक चुके हैं, लेकिन 1 रन लेने में कामयाब। मौका आया है एक बार फिर से यूसुफ के पास, और लेकिन इसके साथ मौका चला भी गया, क्योंकि ये हो गया है ओवर। और अब हम चलते हैं तीसरे ओवर खुर्रम भाई की तरफ। क्या करते हैं खुर्रम भाई, सिर्फ 3 रन, इस तरह हमने कर लिए 13, 3 ओवर 13, और हमारे कितने थे 3 ओवर में, उसके पास होगा क्या। क्या खुर्रम भाई आपको लग रहा है कि कैप्टन ने थोड़ा हल्का ले लिया इस मैच को? कैप्टन जानता है कि इनकी बॉलिंग लाइनअप कैसी है, तो इसके हिसाब से साथ में इसकी महबूब, शेर मोहम्मद, ये 3 के मौजूद होने के बाद इसको भेजना यूसुफ नीनी को थोड़ा सा गेम चेंजर बन गया है। क्लियर हो, तो 3 ओवर हो चुके, 13 रन है, बहुत गंदी एवरेज गोल है आज की। एक बार फिर से स्पिनर
जिन्होंने पहले भी 3 रन दिए थे और इस बार तब आप फिर क्या करके दिखाएंगे, महबूब के ऊपर है ये सवाल। क्योंकि यूसुफ भाई से कोई इतनी खास एक्सपेक्टेशन वैसे ही गोल हयात नहीं रखता है तो महबूब से। तो स्पिनर का पहले दूसरा ओवर और ये महबूब शॉट लगाया है, क्या है, फील्डर के पास है बॉल, गिरी है बॉल, 2 रन लेने में कामयाब और इजी 2 रन गोल हयात के पास। छक्कों की है ज़रूरत, कम से कम यहाँ पे 3 छक्के चाहिए। शॉट लगा महबूब के बैट से है, इस बार क्या है, सिंगल या डबल। यूसुफ भाई ने भागने की कोशिश, नाकाम। यूसुफ भाई हो गए हैं आउट। मेरे ख्याल में शायद वो खुद ही विकेट दे के आए हैं, ऐसा लगा मुझे, क्योंकि उन्होंने देखा कि 3 ओवर में स्कोर इंतहाई कम है और ज़रूरत बनती है शेर मोहम्मद की। तो क्या शेर मोहम्मद पे इतना भरोसा किया जा सकता है? स्पिनर भी है, बड़ी टर्न करते हैं और शेर मोहम्मद नो डाउट बड़े बैट ज़रूर है, लेकिन क्या स्पिनर जो बड़ी टर्न करे इनको फेस कर पाएंगे? तो एक लंबी बहस के बाद यूसुफ भाई जिनका आउट कहा गया था और आउट नहीं किया था, और ये शेर मोहम्मद शॉट कुछ अलग है इस बार, काफ़ी देर बाद देखने को ये मिला है शॉट 6 की सूरत में। और लेकिन नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो 6 नहीं हो सका। बहुत शेर मोहम्मद को और पावर लगाना पड़ेगा इस बार। सिंगल रन, महबूब फिर से सामने। एक बात कर रहा था मैं बहस की, तो यूसुफ भाई जो चले गए डिक्लेयर होकर, काफ़ी बहस हुई इस बात के ऊपर कि इन्होंने कुछ आउट नहीं हुए और डिक्लेयर कैसे हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल गोल हयात का डिसीजन। और एक बार फिर से महबूब स्पिनर को खेलने में नाकाम। तो यूसुफ भाई जिन्होंने मैच के अंदर एक तमाशा बर्पा कर दिया, काफ़ी देर लगी इसको सॉल्व होने में, और यूसुफ और यहाँ पे टक्कर होते होते बची है। 4 हो सकता है या नहीं, नहीं बहुत दूर है 4। गोल हयात थोड़ी स्लो खेल रही है, ओवर की एवरेज बढ़ती जा रही है और इस ओवर में सिर्फ 7 रन आए 2 बड़े बैट होने के बावजूद। तो खुर्रम ना खुश, खुर्रम ने मना कर दिया, सिर्फ 6 रन 7 विकेटों से जीत रहे हैं, तो जीत को कोई मानेगा? ये तो वही बात हो गई, मेरा बल्ला मेरी विकेट मेरी मर्जी। तो वो खुद डिक्लेयर हो गया शर्मिंदगी से। ये खुर्रम भाई इतने बड़े बैट खड़े हैं, उसके बाद भी कुछ हो नहीं पा रहा है। बड़े बैट अब आए, वो बेचारे महबूब के ऊपर पूरा प्रेशर डाल दिया था यूसुफ भाई ने। उनको क्यों भेजा गया मुझे नहीं वजह समझ में आई, लेकिन बहरहाल भेजा गया, काफ़ी अर्से के बाद भेजा गया, हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे क्या टोटल क्या स्कोर हो गया? 4 ओवर, अभी 4 ओवर 19 हुए ना, 13 6 आए। 4 ओवर मुदस्सिर, 4 ओवर मुदस्सिर, 2 डबल है, 2 सिंगल है। यहाँ भी बैच शुरू हो गई है। आज है बैच 4 ओवर, बहरहाल 19 रन आ चुके हैं। अब है 4 ओवर मजीद, स्कोर इंतहाई कम, बहुत कम, 19 रन। ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी आज गोल हयात को। तो अब है मुकाबला बड़ा टफ, सामने है शेरा और इसके साथ है सामने वो पेसर जिसको महबूब और यूसुफ भाई टच भी नहीं कर पा रहे थे। तो पहला ओवर तो नो डाउट बड़ा रिदम वाला था, क्या सेकंड ओवर भी उस रिदम में फेंकते हैं? देखना है सेकंड ओवर का मैच, शेर मोहम्मद की बैटिंग के थ्रू क्या करते हैं शेर मोहम्मद। कैप्टन गुस्से में आ गए हैं काफ़ी। शेर मोहम्मद पेस को भी खेलते हैं, नो डाउट पेस को भी खेलते हैं। 2 रन, लेकिन महबूब बहुत स्लो है। 2 रन हो गए आखिरकार, 2 हो गए। शेर मोहम्मद अच्छा प्लेस किया। आखिर असल रज़ा यहाँ पे अपडेट हुई है। असल रज़ा ने एम्पायरिंग के प्राइस संभाल लिए हैं, क्योंकि इनका एक कॉल है कि अगर मैच जीतना है तो मुझे एम्पायरिंग पे होना पड़ेगा, और आखिरकार वो एम्पायरिंग पे आ चुके हैं। तो अब गोल हयात क्या, मैं ओ बहुत तेज़, बहुत तेज़। तो हसन रज़ा की हम बात कर रहे थे, सऊदीया से आए हैं ये सोच कर के आज गोल हयात को जिता के जाएंगे एम्पायरिंग पे। क्या उनके वो मौके आज भी है मौजूद इनके साथ? साइड चेंज की गई है इस बार। मैच में कशमकश पैदा है, शॉट है इस बार 6 की सूरत में, फ्लैट 6, बहुत ज़बरदस्त टाइमिंग शॉट, और पहला 6 आने में हुआ गोल हयात, लेने में हुआ कामयाब शेर मोहम्मद की सूरत में। पेस को खेला है इस बार इन्होंने।
एक बार फिर पेस, और ये ऊपर से 4 होगा बिल्कुल, और ये 4 हो गया, 4 हो गया। तो इसके लिए कैप्टन को शायद भागने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि बहुत ऊंची बॉल और बहुत हाइट के साथ गई है। तो 10 रन 2 बॉलों पे लेने में शेर मोहम्मद कामयाब। तो शेर मोहम्मद पहले वो बैट्समैन बन गए गोल हयात के जिन्होंने 2 बॉलों पे आज के मैच में 10 रन बनाए। पहले 2 रन भी बनाए थे, लेकिन अभी फिलहाल इस पेस के अंदर 10 रन बनाने में कामयाब, 2 बॉलों पे, वो भी शेर मोहम्मद। और शॉट लेकिन ग्राउंड का है, और यहाँ पर 2 रन, 1 रन आया। 5वां ओवर है ये चलता हुआ, और शॉट बहुत तेज़ मारा, लेकिन 1 ही रन बनेगा क्योंकि बॉल है फील्डर के हाथ में। और इसके साथ हुआ है ओवर, और एक बार फिर हमें खिदमत लेनी पड़ेगी ना चाहते हुए भी उन शख्स की। खुरम भाई, ये ओवर कुछ पहला छक्का देखने को मिला है, दब वो शायद अब इसके लिए आए, कभी जाएगा तो कभी नहीं आएगा। कितने चाहिए 3 ओवर में? 18 पे 43। हसन रजा जो एम्पायरिंग के फ़राइज़ बखूबी निभाते हैं उस सूरत में, जब वही कह रहा हूँ, उस सूरत में जब गोल है लगता है कि शायद जीतना मुश्किल हो गया है, तो हसन रजा वो जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले लेते हैं बड़े बड़े। और अब सारा कमाल है शेर मोहम्मद का, जो करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो 18 बोले 43 रन, 3 ओवर रह गए हैं, 43 रन है। शॉट पावर के साथ लगा, क्या 4 रन होते हैं या 2 रन ही बनेंगे? भागना भागता भागता 4 रन नहीं दिए या दे दिए? क्या दिए, क्या है? 4 हो गया। बहरहाल पहला 4 इस ओवर के अंदर गोल है। 43 रन इनको 18 बोले पे चाहिए थे, और अब चाहिए 39 ऑन 17। यही ओवर शेर मोहम्मद अगर पूरा लपेट देंगे, एज लगी है लेकिन सिंगल लेने में कामयाब। और नहीं, बहरहाल महबूब पहुंच चुके हैं, तो 1 और रन आ गया, 5 रन आ गए 2 बॉलों पे। अब बारी है महबूब की कुछ करके दिखाने की। काफ़ी देर से है इंतज़ार गोल हयात को इस बैट्समैन का कि कुछ अपने रंग दिखाए। और शॉट लग गया है, उठा भी गया है, लेकिन कैच की सूरत में तो नहीं लगता मुझे। बाहर होती है या 2 रन, ओह सिंगल नहीं, 2 रन लेने में कामयाब। महबूब छक्का है ज़रूरत, लेकिन नहीं, महबूब का स्टाइल बता रहा है वो थक चुके हैं, कलाई बैठ चुकी है, शायद वो भी बैट छोड़ के जा रहे हैं। और शायद फिर एक मरतबा इनकी तरफ है कैमरा, देखना पड़ेगा क्या इस बार ये कुछ कहते हैं या नहीं। नहीं, बैट चेंज करने गए, छोड़ के नहीं गए, नहीं अभी छोड़ा नहीं है वो आ रहे। तो यहाँ मेरे को खुद ही समझ चुके कि क्या कंडीशन हो सकती है, लेकिन बहरहाल इस बार गलती नहीं है। भारी बैट का इस्तेमाल, शायद कलाई ले गया इनकी। महबूब और बैट का इस्तेमाल, चाक का नहीं हुआ, 1 ही रन हुआ, टकरा के आ गई बॉल, और मौका है शेर मोहम्मद के पास। लास्ट बॉल लग रही है मुझे, जिस कॉल पे कहा गया कि एंड अच्छा कर, कि ये एंड अच्छा होगा, लेकिन नहीं हो सकता। आउट हो गए शेर मोहम्मद, खुद ही चले गए। इसके साथ ही यहाँ पर रमीस का डिसीजन एक मरतबा फिर साथ लेफ्टी की तरफ जिम्मेदारी देते हुए, जो काफ़ी टाइम बाद टीम में आए हैं। और खुरम यहाँ पर ओवर भी हो गया, और खुरम स्कोर 2 ओवर में कितने चाहिए? 41 हुए हैं, 76 का टारगेट है, तो मतलब 36 रन चाहिए। 12 बॉलों पे 36 रन क्या बनते हैं? नहीं बनते। चलो फिर ये कैमरा आप ही संभालो जब नहीं बनते तो। 2 ओवर में अब चाहिए 36 रन। महबूब भाई और साथ लेफ्टी की जोड़ी एवरग्रीन के दोनों मायानाज बैट्समैन आते ही, और ये ऊपर ही रह गई, नीचे आ रही है 2 रन, लेकिन बन चुके। अगर ऊपर भी रह जाती तो 2 रन ही होते। महबूब भाई ने बड़ी आहिस्ती से ये 2 रन मुकम्मल किए। एवरग्रीन की टीम के अंदर ये जोड़ी काफ़ी कमाल दिखा चुकी है, लेकिन इस दफ़ा देखते हैं गोल हयात के लिए आज ये क्या करते हैं। और ये आउटसाइड एज बच गए। महबूब भाई की आज थोड़ी परफॉर्मेंस मायूस कौन रही है। इनके सामने यूसुफ नीनी आए, जो कि बुरी परफॉर्मेंस देने के बाद आउट हुए, और ये अच्छा शॉट था बड़ा, और ये फिर 2 रन ही बनेंगे। ये
दो रन नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 ओवर में 36 रन यानी 1 ओवर में 18 रन चाहिए जीतने के लिए। तो यहाँ पे बड़ी हिट्स की ज़रूरत है। शेर मोहम्मद जो कि बड़ी हिट्स लगा रहे थे लेकिन गए वापस, और ये वाइड काफ़ी हाइट वाली बॉल थी। महबूब भाई जो पहले जो ओपनर गए और अभी तक खड़े हैं, लेकिन अभी तक कोई बड़ी हिट लगाने में नाकाम रहे हैं। सिंगल डबल आ रहे हैं, एक आउटसाइड एज भी था इनका, इनसाइड एज सॉरी, लेकिन नहीं दिया गया। और अब आई है बड़ी हिट 6 रन के लिए, आखिर आ गई बल्ले में जिसका था इंतज़ार महबूब भाई को काफ़ी देर से, और शायकीन को भी। शायकीन देखना चाहते हैं उनके बल्ले से बड़े बड़े शॉट, लेकिन आज अभी तक एक ही शॉट देखने को मिला है। एक और तेज शॉट खेला था लेकिन दरख्तों से टकराती भी गई है। यहाँ पर 1 रन ही बनेगा। तो साथ लेफ्टी जो काफ़ी अर्से के बाद टीम में आए वापस, समीर, अब्दुल राज़िक और सैयद मुदस्सिर की गैर हाज़िरी में आज मिला है इन्हें मौका, लेकिन काफ़ी देर से, और आते ही काफ़ी ऊंचा शॉट बिल्डिंग के ऊपर 2 रन के लिए। तो आप देख रहे हैं इस वक्त 76 रन का टारगेट मिला था पासपोर्ट ऑफिस पे, जहां पे गोल्ड हयात इससे पहले 100+ के स्कोर्स बना चुकी है, लेकिन यहां पे 76 का टारगेट चेस करना भी इनके लिए एक मुश्किल हदफ बना चुकी है फैसल की टीम। जैसे कि हमने पहली रिकॉर्डिंग के अंदर बताया था, फैसल की टीम की बजाय शोहरत उनकी शानदार बॉलिंग है। बैटिंग में वो चाहे बड़ा स्कोर ना करें, लेकिन बॉलिंग में ये छोटे से छोटे टारगेट का डिफेंड करने की महारत रखते हैं, और आज इन्होंने ये साबित किया। 76 का टारगेट पासपोर्ट ऑफिस की जगह पर काफ़ी आसान टारगेट माना जाता है, लेकिन यहाँ ये टारगेट भी एक मुश्किल हदफ बन गया, एक रन्स का पहाड़ बन गया है जैसे। हालांकि अखिल महबूब भाई ओपनर गए, लेकिन इसके बावजूद वो स्कोर ना कर पाए जिसकी टीम को ज़रूरत थी। बेशक इनका अभी एक 6 भी आया, लेकिन ये 6 अभी तक टीम के लिए सूदमंद साबित नहीं हो सका। 21 रन चाहिए आखिरी ओवर के अंदर, जिसमें अभी तक सिर्फ 2 रन आए। और ये लो फुल टॉस बॉल गली के अंदर गई है, तो 2 रन ही लिए जाएंगे यहाँ पर, लेकिन आहिस्तगी से 1 रन ही मुकम्मल किया। इंटरेस्ट नहीं दिखाया इन्होंने दूसरे रन के लिए। शायद अब थक चुके हैं महबूब भाई, अगले मैच के लिए ख़ुद को बचा के रखना चाह रहे हैं। तो इन्हें पता है कि अगले मैच में भी इनकी बैटिंग लाजमी आएगी, चाहे कैसा भी परफॉर्म करें। साथ लेफ्टी, और ये साथ लेफ्टी के बल्ले से स्ट्रेट 6, बड़ा खूबसूरत शॉट। साथ लेफ्टी जो इससे पहले गोल्ड हयात की टीम में खेल रहे थे, काफ़ी अच्छी शानदार परफॉर्मेंस दी थी टंकी ग्राउंड में भी। इसके अलावा पासपोर्ट ऑफिस पे एक 6 मार के भी मैच जितवाया था गोल्ड हयात को आते ही, जब इनकी पहला मैच था वो सैयद ज़हीर की कैप्टनसी में मुस्तफ़ा टीम के अगेंस्ट। और इसके बाद इनकी ना रुकने वाली परफॉर्मेंस का सिलसिला जारी था, लेकिन कुछ अरसे ये टीम से बाहर और आज आए हैं वापस। आते ही इन्होंने 2 करारे शॉट मारे, एक गई बिल्डिंग के ऊपर और एक अभी आपने स्ट्रेट शॉट भी देखा, और इस दफ़ा बीट किया इन्होंने। लेकिन जाहिर है काफ़ी देर से मौका मिला इन्हें, तो अब काफ़ी मुश्किल हो रही है इन्हें, क्योंकि आपको एक ओवर में जब 21 रन चाहिए तो कम से कम 3-6 तो चाहिए ही हैं ओवर के अंदर, जिसमें से अभी तक सिर्फ एक ही आया, और एक और डॉट बॉल। तो इस तरह इनिंग का हुआ खात्मा। अब देखना है गोल्ड हयात ये कितने रन से हारी ये मैच, हम आपको बताते हैं। तो इस तरह गोल्ड हयात 64 रन में इनकी इनिंग्स ख़त्म हुई, और 11 रन से ये मैच हारी है गोल्ड हयात। एक बार फिर टॉस हो रहा है, सैयद ज़हीर टॉस कर रहे हैं, देखते हैं इस दफ़ा क्या होता है। मिलते हैं हम शॉर्ट ब्रेक के बाद।